हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत हृदय से स्वागत है दोस्तों। और आज हम ऑरेकल कार्ड से रीडिंग करने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हमें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं दोस्तों। तो बिना देरी किए हुए हम कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं। मैंने पहले भी कार्ड्स को शफल कर रखा है दोस्तों, बट स्टिल एक बार हम फिर से शफल कर लेते हैं। एंड डियर डिवाइन, डियर एंजल, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। दोस्तों ये टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, तो आप इसे कभी भी सुन सकते हैं। हम इसमें से रैंडम आज 4 कार्ड्स पिक करेंगे। पहला कार्ड आया दोस्तों, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। ठीक है। दूसरा कार्ड पिक कर लेते हैं, आया है कम्युनिकेट क्लियरली। ऑलराइट, लेट्स ब्रिंग थर्ड कार्ड। ये आ गया अ ईयर फ्रॉम नाउ। ओके, और एक कार्ड हम और पिक करते हैं दोस्तों, रोमांस। ऑलराइट, सो आज ये देखिए 4 कार्ड्स आए हैं हमारे सामने, और जो एनर्जी जो निकल के आ रही है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि जो देवी देवता हैं वो आपको ये संदेश देना चाह रहे हैं कि आपके रोमांटिक लाइफ में अगर कोई इशू अगर चल रहा था पास्ट में, या अभी करंट में भी चल रहा है, और आपके पार्टनर के बीच में जैसा रिलेशनशिप नॉर्मल होना चाहिए था वैसा नहीं है, और इसका रीज़न कोई थर्ड पार्टी हो सकता है, या फिर कोई फैमिली का सदस्य हो सकता है, या कोई फ्रेंड भी हो सकता है जिसकी वजह से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रखी हो। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये दिखाता है कि चीज़ें इम्प्रूव होंगी, और आपके बीच में जो कम्युनिकेशन की कमी है उसे प्लीज़ दूर कीजिए। अगर आपके बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है तो प्लीज़ कम्युनिकेट कीजिए। अगर जैसे सिर्फ एक तरफा चल रहा है तो आई अंडरस्टैंड कि अदर पर्सन पता नहीं, आप श्योर नहीं, आपके माइंड में ये बात है कि पता नहीं वो अदर पर्सन आपको लाइक करता है नहीं करता है, वो सिचुएशन एक अलग है। लेकिन जो ऑलरेडी करंट रिलेशनशिप में है, जिनके बीच में काफ़ी टाइम से कुछ इश्यूज चल रहे हैं, तो आप प्लीज़, सबसे बड़ा जो रीज़न यहाँ निकल के आ रहा है वो कम्युनिकेशन मिसिंग है। यहाँ मिसकम्युनिकेशन भी हो सकता है दोस्तों। कोई आप लोगों के बीच में मिसकम्युनिकेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हो। कोई आपका खास भी हो सकता है, कोई फ्रेंड भी हो सकता है, परिवार का मेंबर भी हो सकता है। तो थोड़ा सतर्क रहिए और कम्युनिकेशन अपना जारी रखिए अपने पार्टनर से, ताकि चीज़ें क्लियर हो सकें और क्लैरिफाई हो सकें अगर जो भी कन्फ्यूजन्स हैं। और ऐसा दिखने में आ रहा है दोस्तों कि अ ईयर फ्रॉम नाउ इस चीज़ को दिखा रहा है, कुछ टाइम पीरियड के बाद, अप्रॉक्सीमेटली अ ईयर फ्रॉम नाउ आपको बहुत बड़ा चेंज अपने रिलेशनशिप में होता हुआ दिखेगा। अब दोस्तों ये देखिए, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है इस टाइम फ्रेम में आपका रिलेशनशिप बिल्डअप हो जाए, जो भी इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो जाएं, जो भी मतलब अभी तक जो इश्यूज चले आ रहे आपके और आपके पार्टनर के बीच में, हो सकता है वो रिजॉल्व हो जाए। या ऐसा भी हो सकता है कि एक अच्छा खासा रिश्ता किसी तीसरे के वजह से खराब होता हुआ भी दिख रहा है। तो थोड़ा सा आपको अपना जो एक डिफरेंस है, अपनी बात जो चीज़ है वो आपको रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उन सोल में से हो सकते हैं कि जिसने अपना सब कुछ दिया हो, पूरा डेडिकेशन से आपने इस रिलेशनशिप को निभाया हो, लेकिन आपके पार्टनर आपको समझ ना पा रहे हो। और कहीं ना कहीं आपका भी राइट बनता है, आपका हक है कि आपने जो भी किया है इस रिलेशनशिप के लिए, आप उसे बिल्कुल फ्रंट पर आके उन बातों को रख सकते हैं अपने पार्टनर के सामने। तो ज़रूरी है कम्युनिकेशन आपका और आपके पार्टनर के बीच में, और अपने आप को स्थिर करने के लिए, फोकस करने के लिए, और आप आगे कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करें, उसके लिए मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मेडिटेशन करने का तरीका सबका अलग अलग होता है। आपका जो भी तरीका है जिससे आप अपने आप को शांत महसूस करते हो और फोकस्ड महसूस करते हो, तो आप जिनमें बिलीव करते हैं उनको याद करके मेडिटेशन डेफिनेटली कीजिए दोस्तों, बिकॉज इट विल हेल्प अ लॉट। आप फोकस होंगे, शांत होंगे, तो चीज़ें सुधरेंगी और आपका भी माइंड काम करेगा कि आपको बेसिकली करना क्या है, आपको बात कैसे रखनी है अपनी, किस वक्त पे आपको बात करनी है, ये चीज़ें क्लैरिटी, इन चीज़ों का जो है ना उसका क्लैरिटी आपके अंदर आ जाएगा दोस्तों। और मैं काम करता हूँ, मैं क्रोडेक से भी 2 कार्ड्स पिक करता हूँ और थोड़ी क्लैरिटी लेने की कोशिश करता हूँ। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ क्लैरिटी दें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। जैसा कि रिलेशनशिप का हमारे सामने ये जो एनर्जीज जो निकल कर आई हैं, तो प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हो। ये रैंडमली दोस्तों बीच में से हम कार्ड पिक करते हैं। ये कार्ड आया है वाटर प्रूफ। ओके, और एक और कार्ड निकालते हैं दोस्तों, कैचिंग। देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं ये इस चीज़ को दिखाता है
कि आपको अपने रिलेशनशिप को ऐसे लोगों से बचा के रखना है। और ये जो दबी जैसे जो बातें, ऐसी कुछ बातें जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग जो क्रिएट कर रही हैं, उनको आपको ढूंढ के निकालना है, उन चीज़ों को रिजॉल्व करना है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसे हो सकती हैं कि जो छुपी हुई है, या फिर आप इग्नोर कर रहे हैं या आपका पार्टनर इग्नोर कर रहा है, तो उसको इग्नोर ना कर करके उसको आप अपने अंदर से आपको ढूंढना है उन चीज़ों को, कि जो इश्यूज हैं जिनकी वजह से ऐसा हो रहा है उस पर बात करनी है, आपको रिजॉल्व करना है उन मैटर्स को, तभी ये चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। अच्छा, ऐसा जहाँ सिचुएशन है कि जहाँ बिल्कुल भी नो कांटेक्ट है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, तो प्लीज़ मेक श्योर कि फिर ऑब्वियसली आप अपनी जगह जहाँ राइट हैं, तो आपको अपनी जगह से फिर स्टैंड अपना लेना है। अगर आपके पास कोई कांटेक्ट आता भी है तो ऑफ कोर्स जो आपका पक्ष है आप उसे रख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा दिखता है कि आपने अपना बहुत 100% दिया है, सब कुछ ट्राई किया होगा इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए, लेकिन फिर भी किसी थर्ड की वजह से या फिर आपके पार्टनर के खुद के अंडरस्टैंडिंग में कुछ डिफरेंसेस आने की वजह से ऐसा कुछ हुआ होगा, जिसकी वजह से चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं। और जहाँ तक बात हम परिवार की कर लेते हैं, अगर किसी के फैमिली में किसी भी तरीके का कोई डिस्प्यूट चल रहा है, चाहे वो पर्सनल हो या लीगल हो, तो वहाँ पर भी सेम सिचुएशन चल रही है दोस्तों, कि कहीं ना कहीं आपको अपनी जो बात है उसको रखने की ज़रूरत है, फोकस रहने की ज़रूरत है, और बिल्कुल भी आपको झुकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने गलत नहीं किया तो फिर आपको झुकने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, ऑफ कोर्स जहाँ जहाँ बात ऐसी रहती है कि आपकी बात करने से या चीज़ें कम्युनिकेट करने से अगर रिजॉल्व होती है, तो ऑफ कोर्स ऐसा दिखता है कि आप ऐसी सोच लें कि आप बिल्कुल ट्राई किए होंगे अपने ओर से। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने ट्राई ना किया हो, कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी आ रही है दोस्तों। और यही बात अगर हम आपके वर्क फ्रंट पे कर लें, अगर आप बिजनेस करते हैं या फिर जॉब करते हैं, तो सेम जो आपके सुपीरियर हैं या आपके पार्टनर्स हैं, उनके साथ भी यही सेम इशू आपके साथ हुआ होगा। वो आपको समझ नहीं पाते होंगे, बिकॉज आप क्लियर बात करते हैं, फंसा कर नहीं बोलते, सीधी बात बोलते होंगे, जिसकी वजह से जो अगला इंसान है उसको वो बात पसंद नहीं आती होगी, क्योंकि आपकी आदत नहीं होगी दोस्तों की चीज़ों को घुमा फिरा के बताओ या शुगर कोट करके चीज़ें बताओ। तो वो जो एक इम्पैक्ट आपकी सच बातों का जो होता है ना लोगों के ऊपर, वो कुछ लोग के ऊपर तो सही होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी सच्चाई को देख कर जेलस फील करते हैं, और दे डू नॉट अंडरस्टैंड कि आप बेसिकली किसी को गुमराह ना कर करके आप सीधी बात बोल रहे हैं, जो कि ये बहुत बड़ी क्वालिटी है, वो सबके अंदर नहीं होती है आज की दुनिया में। लोगों का काम होता है, बहुत लोग मैक्सिमम ऐसे होते हैं जो आपको घुमाते रहते हैं, क्लियर बात नहीं बताते, आपका भी टाइम वेस्ट होता है, और सिर्फ टाइम ही नहीं, फाइनेंशियल लॉस भी आपका होता है। कुछ लोग तो ऐसा भी कर देते हैं, लेकिन आप ऐसी सोच लें कि जो यही बात क्लियरली बोल देते हैं, जो भी मैटर रहता है, तो कुछ लोगों को वो चीज़ शायद पसंद नहीं आती हो। ये रिलेशनशिप में भी यही सेम चीज़ होती होगी आपके साथ। मैं 2 कार्ड्स और दोस्तों निकालता हूँ ऑरेकल कार्ड से, ताकि मैं और समझ पाऊँ कि थोड़ा और निकल कर आए सामने हमारे जो गाइडेंस है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, महादेव, प्लीज़ गाइड कीजिए थोड़ा और। एक आया कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड आया है दोस्तों, आप देख सकते हैं, और रैंडमली एक कार्ड और पिक कर लेते हैं। ये आया है चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। ना दोस्तों, यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी समय से आप जैसे अगर स्टक हैं उसी एक चीज़ पे, तो देखिए कहीं ना कहीं देवी देवता इस चीज़ को दिखा रहे हैं। आपके पास 2 रास्ते हो सकते हैं दोस्तों, या तो आप एक नया पाथ चूज़ कर सकते हैं, एक नया रास्ता चूज़ कर सकते हैं, और दूसरा है या तो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। ये दोनों ही ऑप्शन आपके पास है दोस्तों। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर टोटली, ये आपका कॉल है कि आपको किस चीज़ के साथ आगे बढ़ना है। बिकॉज आपने अप्स एंड डाउन्स अपने रिलेशनशिप में देखा होगा काफ़ी टाइम से, और आप ये भी जानते होंगे कि क्या आपका पार्टनर या फिर वो रिलेशनशिप वर्थ इट है कि नहीं है कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, या फिर उसको छोड़ के एक नई डायरेक्शन में बढ़ने के लिए। बिकॉज कहीं ना कहीं इस जो सारी जो कार्ड्स आज के जो सामने जो निकल के जो आए हैं, उससे यही एक चीज़ मालूम पड़ रही है, या एक एनर्जी आ रही है दोस्तों निकल के, कि आपने अपना 100 के 200% दिया होगा। आपने मतलब बियॉन्ड जाके, जितना आपका नहीं भी रहा होगा लिमिट, उससे भी ज़्यादा आगे जाके आपने हेल्प करने की कोशिश की होगी कि ये रिलेशनशिप बन जाए। आप बहुत कुछ सहे होंगे, झुके भी होंगे कई जगह की, चलो ठीक है भाई, कैसे भी करके रिलेशनशिप चलना चाहिए, बिकॉज आपके मन में कुछ भी बुरा नहीं था अगले इंसान के लिए। तो ये जो क्वालिटी है आपकी, ये
ये सबके अंदर नहीं हो सकती, और आपकी कोई जरूरत नहीं कि आपके पार्टनर के अंदर भी यही सेम क्वालिटी हो, जिसका बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है ये जो इश्यूज जो सामने जो निकल के आ रहे हैं। सेम परिवार में भी आपने किसी सदस्य के लिए सब कुछ किया, अपना सब कुछ दिया, लेकिन वो सदस्य बात को समझ नहीं पा रहा होगा आपके, और कहीं ना कहीं वो समझना नहीं चाह रहे होंगे कि आपने किस तरीके से, कितनी मुसीबतों से और प्रॉब्लम से चीज़ों को बनाया है और संभाला है। तो ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों के अंदर आपको लेकर है, आपको नहीं समझ पाते हैं क्योंकि आप क्लियर बात बोलते हैं। ये सबसे बड़ी पावर है आपकी, और बहुत लोगों को इसी चीज़ से प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों आप परेशान मत होइए, ये जो भी इश्यूज हैं, ऐसा भी ये जो आप देख रहे हैं ना, जो एनर्जीज निकल के कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी दर्शा रहा है कि अभी आप वेल फोकस अपने ऊपर धीरे धीरे हो रहे हैं, समय अपने लिए निकाल रहे हैं, अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो ये आपकी हेल्प करेगी इन चीज़ों को रिजॉल्व करने की। सो डू नॉट वरी फ्रेंड्स, जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बी फोकस्ड, और जो भी होगा देवी देवता आपके साथ रहेंगे, क्योंकि वो अभी तक आपके साथ है। यही कारण है कि किसी ने चाह कर भी कुछ नहीं आपका बिगाड़ पाया अभी तक। जो लोग, जो बुरे लोग, मतलब बुरे इन द सेंस कि मतलब जो आपका चाहते थे कि आपका बुरा हो, आपके बने हुए काम सब बिगड़ जाएं, या फिर आपके रास्ते में और चैलेंजेस क्रिएट हो, तो कहीं ना कहीं वो जितना इम्पैक्ट डालना चाह रहे थे उस चीज़ का, वो डाल नहीं पाए हैं। क्योंकि आप सेल्फ खुद में ही इतने पावरफुल हैं कि आपको 10 लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी दोस्तों। आप खुद में ही बहुत पावरफुल सोल है, और स्टार सीड है ऑफ कोर्स। ये बहुत बड़ा रीज़न है जो आपकी पावर का, जिससे कि आपका जब ऑरा, जब उस ऑरा में जब वो लोग आते होंगे तो दे फील जेलस, और आपकी पावर को वो भी महसूस करते होंगे। सो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि ये एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है कि लोग थोड़ा सा इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स फील करते हो आपको देखकर। सो डू नॉट वरी। एंड दोस्तों मैं प्रे कर रहा हूँ, मैं अपने ओर से आप सभी की ओर पॉजिटिव एनर्जीज सेंड कर रहा हूँ महादेव की कृपा से, महादेव के आशीर्वाद से, और मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ महादेव से कि आपके सारे रुके हुए काम बन जाएं, और जितने भी चैलेंजेस हैं, जो भी चीज़ें बिगड़ी हुई हैं, वो बन जाए दोस्तों। एंड सारी नेगेटिव एनर्जीज ऑल गो बैक टू द सेंटर, ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू द सेंटर। सारी जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज आपके आसपास हैं, जितनी भी ऐसी शक्तियां हैं जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब दूर चली जाएं, और जिन्होंने उसकी शुरुआत की है, कर्म के अनुसार उन्हीं के ऊपर उनका प्रभाव पड़े, ना कि आपके ऊपर। महादेव को याद करते हुए दोस्तों मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूं। कल मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके सामने प्रेजेंट हो जाऊंगा, और अपना ध्यान रखिए दोस्तों, अपने परिवार का ध्यान दीजिए। टिल द टाइम, टेक केयर। हर हर महादेव, जय माँ काली।